बिहार में क्या सुलझ गई है सीएम फेस की गुत्थी? क्या सीट शेयरिंग के लिए मचेगा घमासान? एनडीए और महागठबंधन ने क्या बनाया है प्लान? आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर छाई धुंध अब काफी हद तक छट गई है। महागठबंधन ने एक स्वर से तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है। एनडीए ने भी सीएम फेस घोषित करने की झिझक तोड़ दी है। भाजपा के चुनाव प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उनकी ही अगुवाई में अगली सरकार भी बनेगी। बात अब सीटों के बंटवारे पर टिकी हुई है। दोनों गठबंधनों ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई एक्सरसाइज नहीं की है। अगर की भी होगी तो इसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। क्षेत्रीय दलों में तो इस तरह के फैसले उनके सुप्रीमो करते हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व इस तरह के फैसले लेता है। अलबत्ता उनकी दावेदारी की सूचनाएं जरूर सामने आती रहती हैं। सीटों का पेच सुलझाना आसान नहीं है, पर अंतिम समय तक ये सुलझता ही रहा है। इस बार क्या होगा ये देखना इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि महागठबंधन में कुछ नए साथी शामिल हुए हैं। तो एनडीए में लोजपा आर के चिराग पासवान और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बार हिस्सेदारी मिलनी है। सबसे पहले एनडीए की बात। एनडीए में अभी भाजपा, जेडीयू, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा समेत 5 पार्टियां हैं। इनमें एलजेपीआर और आरएलएम का कोई सदस्य विधानसभा में नहीं है। जेडीयू और भाजपा मामूली सीटों के अंतर के साथ चुनावों में बड़ा छोटा भाई बनते रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो एनडीए में तब 4 ही दल थे। जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा तो भाजपा ने अपने 110 उम्मीदवार उतारे थे। सीटों के बंटवारे में तब महागठबंधन के साथ रही विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें मिली थीं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हिस्से में 7 सीटें गई थीं। इस बार वीआईपी ने अपना ठिकाना बदल लिया है, अब वह महागठबंधन का हिस्सा है। अलबत्ता उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम और चिराग पासवान की एलजेपीआर जरूर नए साथी बने हैं। चिराग पासवान पहले से 40 सीटों और जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग करते रहे हैं। भाजपा और जेडीयू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम के अलावा वीआईपी शामिल हैं। वीआईपी पिछली बार एनडीए का हिस्सा थी। एनडीए में रहे पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी ने भी इस बार महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। पिछले चुनाव में आरएलजेपी का अस्तित्व ही नहीं था। आरजेडी ने 144 सीटों पर पिछला चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस को 70 सीटें हिस्से में मिली थीं। यानी महागठबंधन में वीआईपी और आरएलजेपी को एकोमोडेट करने की चुनौती है। कांग्रेस को छोड़ अभी तक महागठबंधन के किसी अन्य घटक ने सीटों की मांग नहीं की है। कांग्रेस 70 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। कांग्रेस के तल्ख तेवर आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। वीआईपी नेता मुकेश सहनी सीटों का दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन वे डिप्टी सीएम बनाए जाने के तेजस्वी यादव के आश्वासन का उल्लेख अक्सर अपने भाषणों बयानों से करते हैं। जाहिर है उन्हें अगर डिप्टी सीएम बनना है तो सीटें भी उसी अनुपात में मिलनी चाहिए। अगर एनडीए में सीट बंटवारे की बात की जाए तो यहाँ कई तरह के फॉर्मूलों की चर्चा है। पहला फॉर्मूला ये है कि भाजपा 122 तो जेडीयू 121 सीटें बांट ले, फिर दोनों अपने अपने हिस्से में सहयोगियों को सीटें दें। दूसरा फॉर्मूला है कि भाजपा जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़े, बाकी 43 सीटों में साथी दलों को एडजस्ट करें। तीसरा फॉर्मूला है कि पिछली बार जीती गई सीटों के आधार पर ही सीटों का बंटवारा हो। ऐसा हुआ तो भाजपा से आधी सीटों पर ही जेडीयू को संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 45 विधायक ही अभी हैं। ऐसे में विधानसभा के टिकट बंटवारे में एक एमपी पर 6 सीटों का प्रचलन रहा है। एलजेपीआर के अभी 5 सांसद हैं। इस हिसाब से चिराग पासवान की दावेदारी 30 सीटों पर बनती है। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, इसलिए उन्हें पिछली बार जीतनी 6-7 सीटें देकर मनाने की कोशिश होगी। उपेंद्र कुशवाहा को 4-5 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में करीब 201 सीटें बचती हैं जो भाजपा और जेडीयू आपस में बांटेंगे।